कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक स्पेशल केमिकल सीक्रेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स का हार्मोन जो होता है वो डक्ट के द्वारा क्या होता है, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक ना। डक्ट के द्वारा, बिना डक्ट के, डक्टलेस है ना, बिना डक्ट का टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो पहुंचेगा कैसे, तो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा। ब्लड जो है, ब्लड में हार्मोन रिलीज होगा इंडोक्राइन ग्लैंड से, अब ब्लड सर्कुलेट होता हुआ बॉडी के जिस पार्ट में जाना रहेगा वहां जो है पहुंचा देगा। और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, डक्ट कनेक्टेड ग्लैंड्स को बोलते हैं, नली से जुड़ा हुआ ग्लैंड को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स डक्ट से कनेक्टेड होता है और ये भी एक स्पेशल केमिकल सीक्रेट करता है जिसको एंजाइम्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम डक्ट के द्वारा अपना टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है, ठीक ना। लिखो, सबको लिखो तो अपने कॉपी में, केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। पॉइंट है, chemical coordination takes place in human being by the help of chemical coordination takes place in human being by the help of chemical coordination takes place in human being by the help of two types of organ systems. Chemical coordination takes place in human being by the help of two types of organ systems. हो गया, by the help of two types of organ systems. फर्स्ट लिखो इंडोक्राइन सिस्टम और सेकेंड लिखो एक्सोक्राइन सिस्टम। पहला इंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा एक्सोक्राइन सिस्टम। अब इंडोक्राइन सिस्टम लिखकर डैश देंगे। इंडोक्राइन सिस्टम लिखकर डैश देना है और उसमें लिखना है इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, it includes different types of, it includes different types of ductless glands, it includes different types of ductless glands called endocrine glands, different types of ductless glands called endocrine glands, called endocrine glands. लिखो, these endocrine glands, these endocrine glands, these endocrine glands secrete a special chemicals, these endocrine glands secrete a special chemicals for chemical coordination, for chemical coordination in human being. These endocrine glands secrete a special chemicals for chemical coordination in human being, that is called hormones. That is called hormones. That is called hormones. आगे लिखेंगे, the hormones of endocrine glands, the hormones of endocrine glands, the hormones of endocrine glands reach to the target organs,
रीच REACH लिखना, रीच टू द टारगेट ऑर्गेन्स थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, रीच टू द टारगेट ऑर्गेन्स थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। हो गया जी, रीच टू द टारगेट ऑर्गेन्स थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। चलो सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नाम लिखो, बुक में जो दिया हुआ है सारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स लिखो। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरी है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड है, सारा ग्लैंड का नाम लिखो। लिखा जी, खाली पिट्यूटरी लिखना है, ग्लैंड कौन लिखेगा? सारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लिख लिया जी, नाम लिख लिया पहले। हम देखो ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है बुक में, ये डायग्राम घर से बना के लाना है। लिखो, क्वेश्चन दे रहे, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, draw a labeled diagram of human endocrine system, ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम का लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे। हो गया जी। चलिए इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन सिस्टम। हम फंक्शन पढ़ाएंगे, पहले जो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम को बता देते हैं। चलो अगला क्या पढ़ेंगे? एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन सिस्टम में लिखेंगे, देखो, इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डक्ट कनेक्टेड ग्लैंड्स, it includes different types of duct connected glands, it includes different types of duct connected glands, duct connected glands, that is called exocrine glands, that is called exocrine glands। हो गया जी। आगे लिखेंगे, these exocrine glands, these exocrine glands secrete, these exocrine glands secrete a special chemicals, these exocrine glands secrete a special chemicals
for chemical coordination in human body. These exocrine glands secrete special chemicals for chemical coordination in human body, that is called enzymes. For coordination. Special chemicals for chemical coordination in human body, that is called enzymes. That is called enzymes. आगे लिखो, the enzymes of exocrine glands, the enzymes of exocrine glands reach to the target organs through duct. The enzymes of exocrine glands reach to the target organ through duct. Reach to the target organ through duct. For example में लिखना है, देखो एक्सोक्राइन ग्लैंड का नहीं दिया होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज भी है, पेंक्रियाज, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियाज हो गया जी। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, SWEAT, स्वेट ग्लैंड ETC। ये सब कैसा ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये डक्ट से कनेक्टेड होता है, ये एंजाइम सीक्रेट करता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ लिया, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी पढ़ लिया, दोनों में 4 डिफरेंस लिख के दिखाना है। क्वेश्चन लिखो तो, राइट एनी 4 डिफरेंसेज बिटवीन इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सब अपना अपना लिखेगा, उसके बाद पूछेंगे। राइट एनी डक्ट मतलब नली, ट्यूब हो गया। राइट एनी 4 डिफरेंसेज बिटवीन इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। Write any 4 differences between endocrine glands and exocrine glands. चलिए, हाँ 4 डिफरेंस लिखो इंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में।
सोच समझ के सही सही लिखना, पूछेंगे। हो गया। सबको लिखा गया जी, जब ये एक साइड लिखना। देखो वो अभी कॉलम बनाकर बैठल है आराम से, थोड़े पहले बताना है। लिख रहे हैं? हाँ लिखो, शुरुआत तुम्ही से होगा, पूछा जाएगा पूरा। चलो बोलो जी, खराब होने के बाद बोलो। फॉर डिफरेंस क्या होगा? छोड़ो, लिखा कि नहीं लिखा वो बात कीजिए, पहले बताओ 4 को डिफरेंस क्या हो सकता है। वो बता भी दिए हैं तब पूछ रहे हैं, है ना बतावल जी? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। हाँ लिखा हुआ है जी, फार्मूला लिखाए हैं ना, फार्मूला में लिखाया हुआ देखो ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर मेटल्स, और नॉन मेटल के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन +10। नॉन मेटल के लिए होता है, क्योंकि नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल के कौन साइड है? राइट साइड है ना। हाँ तो 10 के बाद आता है, इसलिए 10 जोड़ा जाता है। हाँ नहीं, कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस है, लेकिन मोस्टली के साथ एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है। हाँ तब 4 गो सेल है ना, KLMN, तो उसका हो गया कितना? 4 हो गया पीरियड, और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन 2 है, मेटल है ना, इसलिए 2 हो गया। हाँ
हाँ तो ओकरा में 10 जोड़ देना, 17 हो जाएगा। कौन पीरियड में 3 होगा जी, पीरियड 3 या 17 ग्रुप, ठीक ना। हाँ देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या बता रहे थे, हाँ बोलो जी। और डिफरेंस क्या लिखेगा, हाँ क्या, डक्टेड ग्लैंड नहीं, डक्ट कनेक्टेड ग्लैंड। हाँ चलो आगे बोलो, अगला बोलो। ये वो डिफरेंस, तो बोलो जी। हाँ अगला बोलो, और क्या डिफरेंस होगा, ठीक है खड़ा होकर लिखो। तो मैंने 1 घंटा लगा देगा वो क्वेश्चन लिखे में। तो बोलो जी आयुष, क्या नाम है, आर्यन नाम है, अच्छा आर्यन बोलिए। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि सर एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है, हाँ। और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि एंजाइम सीक्रेट करता है। हाँ। और इन लोग ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उस लोग वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि डक्ट कनेक्टेड ग्लैंड होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए सर ये ब्लड का हेल्प लेता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड होता है कि जो ये डक्ट का इस्तेमाल करता है। और चौथा एग्जांपल पैनक्रियाज। तो बोलो जी, हाँ बैठ, तो बोलो। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है वे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम सिक्रेट करता है। लिखा है, यस सर। लिखो, हाँ चलो और बोलो। तो उसके बाद हार्मोन जो होता है वे अपने टारगेट ऑर्गन तक ब्लड सर्कुलेशन से पहुंचता है, और जो होता है एक्सोक्राइन वो डक्ट के थ्रू पहुंचता है। एक्सोक्राइन है तो उसका एंजाइम, हाँ एंजाइम जो होता है वो डक्ट के थ्रू पहुंचता है टारगेट ऑर्गन। उसके बाद जो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड होता है, और वो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो डक्ट कनेक्टेड ग्लैंड। सर एग्जांपल जब हो गया। तो उसके बाद बोलते हैं तो हार्मोन्स होता है हमारे बॉडी में, उसका जो रिक्वायर्ड होता है वो थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। दोनों का स्मॉल क्वांटिटी, इतना सिमिलरिटी जो होगी। लास्ट में एग्जांपल नहीं बोला जी। सर एग्जांपल बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी, थायराइड एक्सेट्रा। उसके बाद फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में हो जाएगा पैनक्रियाज, लीवर, स्वीट ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड। बैठो, चलो आगे क्या लिखेंगे, अब पढ़ेंगे। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड अब सब पढ़ाया हुआ है, समझाते चलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। देखो ध्यान दो, अब एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ए स्मॉल मस्कुलर ग्लैंड है जो माउथ कैविटी के अपर पार्ट में रहता है, ठीक ना, माउथ कैविटी के अपर पार्ट में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको देख सकते हो, मुंह खोलकर आईना के सामने देखना, अपर पार्ट में एक छोटा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर लटका नजर आएगा, वही ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ब्रेन, मिड ब्रेन से वो नीचे कनेक्टेड होता है, लटका हुआ रहता है, मिड ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है। मिड ब्रेन में वो बोन है, स्फेनॉइड बोन जिसको बोलते हैं, हायर क्लास में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन में एक बोन होता है स्फेनॉइड बोन, उसी से कनेक्टेड होता है, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे रहता है, ठीक ना। तो माउथ कैविटी में नीचे की ओर हैंग रहता है, यानी लटका हुआ रहता है। और यह जो ग्लैंड होता है कई तरह के हार्मोन सीक्रेट करता है, तो इसके द्वारा सीक्रेटेड हार्मोन बॉडी में पाए जाने वाले, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले ऑल टाइप्स ऑफ ग्लैंड के फंक्शन और सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। बॉडी में जितना भी ग्लैंड्स है सारे ग्लैंड्स का सीक्रेशन यानी उसके द्वारा सीक्रेट हार्मोन को कंट्रोल करता है, और इसके साथ साथ उसका फंक्शन भी कंट्रोल करता है। इसीलिए इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड को क्यों कहते हैं,
क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले ऑल ग्लैंड्स के फंक्शंस और सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए क्या कहलाता है, मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। इससे भी कई तरह के हार्मोन सीक्रेट होता है, जैसे पहला क्या है जी, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है और ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इसका प्रॉपर अमाउंट में अगर सीक्रेशन होगा तो ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर होगा। आइडियल ग्रोथ माना गया है कितना, 5 to 7 फीट, 5 to 7 फीट तक जो है यानी ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ जो है यानी आइडियल माना गया। 5 to 6 फीट तक आइडियल ग्रोथ माना गया। अगर ये हार्मोन अनबैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस होगा तो दो कंडीशन होगा, या तो कम सिक्रीशन होगा या ज्यादा सिक्रीशन होगा, ठीक ना। तो कम सिक्रीशन अगर हो तो कम सिक्रीशन होने पर क्या होता है जी, बॉडी का ग्रोथ ही पूरा नहीं हो पाता है, उसमें बॉडी का एज, ह्यूमन बीइंग का एज बढ़ता है लेकिन हाइट उस अनुसार नहीं बढ़ता। मालूम होगा कि एज हो गया 50 ईयर्स और हाइट जो है 4 फीट से नीचे है या 4 फीट तक अंतिम है, तो इस डिजीज को बोला जाता है ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म नाम की डिजीज होता है। और कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ जो है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा सीक्रेट हो गया तो जिस अनुसार एज बढ़ रहा है उससे भी ज्यादा तेजी से क्या बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाता है। तो इस डिजीज को जिगानिटिज्म बोलते हैं। उसमें मालूम होगा कि एज है 20 ईयर्स या 15 ईयर्स और हाइट जो यानी 6 फीट से भी ऊपर हो गया, तो उस डिजीज को क्या बोलते हैं, जिगानिटिज्म। क्या बोला जाता है, जिगानिटिज्म। कभी कभी क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन अगर अनबैलेंस हो गया तो हाइट अगर नहीं बढ़ा तो उसका साइड इफेक्ट आ जाता है फिंगर, आई, नोज और ईयर के टिप रीजन में, वो परमानेंट स्वेलिंग हो जाता है। एक स्वेलिंग इन्फेक्शन से होता है, इन्फेक्शन से जो होगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसे जो होगा परमानेंट स्वेलिंग वो क्या हो जाता है, यानी वो ग्रोथ हार्मोन के अनबैलेंस के कारण हो जाता है। तो स्वेलिंग मतलब फूल जाना, नहीं सुना है स्वेलिंग वर्ड? आज ले डॉक्टर के पास जाता है, लोग बोलता है कि हाथ पैर में जो है स्वेलिंग हो गया, फूल गया, नहीं सुना है जी? हाँ चलो लिख लिया, बैठो, तू लिखा जी, वो तुम अभी लिखो। सब देख करके लिखना था, नोट्स में लिखा हुआ है, उसके बाद नहीं लिखा था ये सब। चलो इसके बाद क्या बता रहे थे, हाँ ग्रोथ हार्मोन का हो गया ना जी। इसके बाद अगला हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी पढ़ा है कि ये मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, तो ये सारे ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए, हार्मोन सिक्रेशन के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक ना। और हार्मोन का फंक्शन दिया है, देखो थायरोक्सिन, हाँ वही थायरोक्सिन के सिक्रीशन के लिए जो है हार्मोन सीक्रेट करता है एड्रीनल ग्लैंड। हाँ एड्रीनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है, एड्रीनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनल ग्लैंड को सीक्रेट करने के लिए हार्मोन को सीक्रेट करेगा। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए बोलते हैं, इमरजेंसी इसमें नहीं होगा, एड्रीनल ग्लैंड जो सीक्रेट करेगा ना हार्मोन उसको बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को सीक्रेट करने के लिए, एड्रीनल ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए एक हार्मोन सीक्रेट करेगा जिसको बोलेंगे एड्रीनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। चलिए एक बार पढ़िए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकुल को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या करता है, एक्टिव करता है हार्मोन सिक्रेशन के लिए, उसको बोलते हैं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ क्वेश्चन देंगे, पढ़ो जल्दी, बुक से पढ़ो, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन देते हैं, उसे तरह फिर बना कर दिखाना होगा, एक बार पढ़ लीजिए। बोले कि फोन में टाइम कम होता है। 39 हो गया। अरे भाई ये तुम्हारा तुम कम बोला, ज्यादा बोलते हो
अरे length of function, adrenal gland and also function. वो क्या होगा लिखा है उसका जी। और डिफरेंस लिख, हाँ देखो जल्दी लिखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ क्वेश्चन देते हैं, देखो पहले के नहीं लिखा है अभी। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो कितना क्वेश्चन है? हाँ लिखो ना, पहले पढ़ना आया है जी। हाँ क्वेश्चन से हर हफ्ता का है। देखो राइट डाउन द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट डाउन द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। राइट डाउन द लोकेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन लिखो। सेकेंड लिखेंगे Why is pituitary gland called master gland of human body? तो उसी बात अगला क्वेश्चन सुनता नहीं है जी। Why is pituitary gland called master gland of human body? Why is pituitary gland called master gland of human body? Pituitary gland को master gland of human body क्यों कहते हैं? Wait. Why is pituitary gland called master gland of human body? अगला लिखो write down the functions of hormones. Write down the functions of hormones secreted by pituitary gland. Write down the functions of hormones secreted by pituitary gland. Write down the functions of hormones secreted by pituitary gland. अगला लिखेंगे देखो what will happen if growth hormone, what will happen if growth hormone gets unbalanced? What will happen if growth hormone gets unbalanced in human body? What will happen if growth hormone gets unbalanced in human body? What will happen if growth hormone gets unbalanced in human body? चलिए बनाइए। हाँ होमवर्क नहीं है, क्लास में देना। हाँ अभी बनाना। होमवर्क जो दिए थे वो अब चेक कर लेते। पहले दिए थे ना जी। हाँ वो क्वेश्चन देख ले। 2 क्वेश्चन दिए थे। हाँ दुए को दिखाओ, जितना दिए उतने ना चेक करेंगे, एक साथ थोड़ी चेक करेंगे। चलो बनाओ, बाकी बनाओ। सही है। ये दो बात जी। ठीक बेटा थोड़ा नहीं दिखाया बेटा वो पीछे वो से हम ही ना चाहिए। हाँ कल कहानी है जो बात नहीं आया था जी। अगला दिन कुछ को नहीं करता है, का पढ़ाई हुआ का होमवर्क मिला उसका मतलब नहीं है तुमको जी। स्थिति
सुधारो। 9 में कोर्स पे समझना पहले मुश्किल हो जाएगा, 8 से बढ़िया से नहीं पढ़ के जाएगा। कोर्स में प्रॉब्लम नहीं है। 8 से इंडो लिखा है तुमको, क्या है देखो, फादर में एक्स वाई है ना जी, इसी के कारण फीमेल चाइल्ड या मेल चाइल्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए बोला गया कि फादर रिस्पॉन्सिबल है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए वुमेन बॉडी में। 8 पास करने के लिए 9 मैंने जो है 8 का पढ़ना जरूरी नहीं है, स्कूल तो इसको पास कर देगा। 9 के कोर्स समझने के लिए 8 पढ़ना पड़ेगा। 8 से नहीं पढ़ के जाएगा तो 9 का कोर्स से नहीं पहले समझेगा। 8 9 नहीं पढ़ा तो 10th जो ऐसे ही 0 हो जाएगा। तो वो क्या समझता है कि यानी जो है पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं, आगे का कोर्स समझने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये हमरे लिखल का दिखा रहा है मतलब भी। अरे हम जो दिए थे वो कहाँ, इसमें डेटा जरूर लिखना, कब होगा कल, ये भी नहीं लिखना, ऐसी लैंग्वेज लिख दिया। एक्स वाई वाला करके लिखो, पीछे तो हम पढ़ाए थे उस समय लिखे, क्वेश्चन के आंसर में लिखना नहीं पड़ेगा जी। पीछे लिख दिया मतलब जो क्वेश्चन को आंसर हो गया, आंसर लिखा तो वहां दिखाएगा। हाँ ये ठीक है, लिखा है, बढ़िया है। हाँ हाँ तो लिखो एग्जाम्पल दे करके कैसे जो है यानी चेक करेगा। हाँ एग्जाम्पल के साथ ही ना लिखेगा जी, कम सिक्रीशन होगा तो हाइट कम बढ़ेगा, ज्यादा सिक्रीशन होगा तो हाइट ज्यादा बढ़ेगा, ये बात लिखेगा ना। एक सेंटेंस में थोड़ी आंसर हो सकता है, 2 से 3 सेंटेंस में लिखो, वो तो लिख सकता है, नहीं होगा। बन गया जी, कितना क्वेश्चन बना, चौथा में चल गया। बाद में नहीं बनेगा, अभी बनाएंगे, बाद में क्यों बनेंगे, डायग्राम बना कर लाने के लिए होमवर्क है। सेमेस्ट्री में क्या चल रहा है अभी, अच्छा ठीक, तो भी अगला क्लास में खत्म हो जाएगा। बायोलॉजी में इधर कितना चैप्टर पढ़ गया, 3 मोजी, सेल पढ़ा और क्या पढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल के बाद क्रॉप प्रोडक्शन, अच्छा सेल के बाद क्रॉप प्रोडक्शन, और उसके बाद तीसरा पढ़ रहा है, इसके बाद कंजर्वेशन होता है। कंजर्वेशन नहीं पढ़ा हुआ है, एक पढ़ हो गया, हाँ हो गया, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हुआ रहा है चैप्टर। यस सर। और कौन आ रहा है, बायोलॉजी में तो सर्वे आ रहा है और एक आ रहा है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, आ रहा है, लास्ट चैप्टर है यार, आएगा आएगा ना, पता नहीं सिलेबस आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में वही पढ़ना है, अभी सेकंड टर्म में ही उस चैप्टर को पढ़ना है। यस सर, सब लोग में है, तू लोग पढ़ रहा है सब सब। हाँ तो उस चैप्टर का रिवीजन कर लेना, इसके बाद वही करना है। कंजर्वेशन तो याद करने वाला है, उसमें कुछ टेक्निकल टर्म है, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, उसको लेकर रिवाइज करा दें। इस चैप्टर 1 को जो है अगला क्लास में पूरा कर देंगे, और तब फिर जो वही पढ़ना। बायोलॉजी केमिस्ट्री कॉमन है दोनों का, वो चैप्टर दोनों जो है 2 क्लास पढ़ लेंगे ना तो वो चैप्टर खत्म हो जाएगा।
राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी ना बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन हार्मोन सिक्रीट करता है, उसका क्या काम है। हाँ वही लिखना है, पॉइंट वाइज लिखो। सर एक बार पूछे। हाँ सर फर्स्ट सेकंड के बाद फोर्थ लिख के उसके बाद थ्री हाँ लिख सकते हैं, कहीं से भी कोई भी लिख सकता है। ग्रोथ हार्मोन्स लिखता है, सिंगल हार्मोन ना है, हार्मोन लिखो। मतलब ग्रोथ काट दिया, यहाँ केस काटना नहीं। हो गया। अरे फोर्थ क्वेश्चन नहीं लिखाया, कौन क्वेश्चन बड़ा है इसमें? थर्ड बड़ा है तो उसका थर्ड क्या है क्वेश्चन? अच्छा हाँ हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसका क्या लिखना है? फंक्शन लिखना है। ठीक, शॉर्ट में क्यों लिखता है, ये पूरा नहीं लिखेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH का लिखता है, तो इसका पूरा पहले लिख लो, उसके बाद ब्रैकेट में लिखना TSH, शॉर्ट नेम लिखेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH के नाम से भी जाना जाता है। थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। देखो तो ये एनसीईआरटी बुक लाया है, कोई एनसीईआरटी बुक में फिगर दिया हुआ है जो दिए हैं। हाँ इंडोक्राइन ग्लैंड्स वाले सिस्टम मेरे बुक में नहीं दिया होगा। ऑन बुक है, स्कूल का इसमें नहीं दिया हुआ है जी। नहीं दिया होगा। वो लोग के बुक से बना के लाना है, जैसे बनाओ लेकिन बना के लाना है। वो लोग के बुक से जो यानी एनसीईआरटी है सर। एनसीईआरटी में आप वही ना पूछ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक है जी किसी के पास? यहाँ है। ठीक, तो अगला क्लास तो 1 वीक बाद ना है, 1 वीक के दौरान कोई तो बुक एक दिन के लिए ले जाना। उसके बाद तो व्हाट्सएप पर या गूगल पे पर भी हो जाएगा, व्हाट्सएप पर मंगवा लेना। क्या जी ऐसे चल रहा है। इंडोक्राइन को 2-4 मिनट डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद एक बार समझ में आता है क्या ठीक है जी। सुना नहीं थे। तुम्हारा कौन बुक है? हाँ हाँ तो उसमें जो इंडोक्राइन सिस्टम का जो फिगर दिया हुआ है उसको बना लेंगे।
नहीं दिया हुआ है तो किसी दिन जो है यानी ये लोग के बुक से जो है यानी बना लेना, सर, क्योंकि दिया 1 वीक बाद है ना क्लास है जी। दिया हुआ है। आज के दिन ट्यूसडे के दिन फिर क्लास होगा, अगला क्लास। उस समय तक तो यानी जो आसानी से बन सकता है, जिसके पास बुक नहीं वो भी किसी का लेकर के और यानी जो है बना सकता है। हाँ, अगला दिन होमवर्क पूरा होना चाहिए, इससे मतलब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर पूरा कर देंगे, क्वेश्चन आंसर फिर बना खिलाना। चलो नेक्स्ट डे जो है हम देखेंगे स्ट्रक्चरल क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करके लाइए। Itu